नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कंप्यूटर सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेट और वेब ब्राउज़र संबंधी दूसरी क्लास करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इसको। पहले प्रश्न में कह रहा है कि टीसीपी और आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है? आप ये समझो कि ये टीसीपी और आईपी होता क्या है? दरअसल जो टीसीपी होता है, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी को कहा जाता है इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है? अब अगर हम टीसीपी और आईपी को कंबाइंड रूप से देखें तो इन दोनों को एक साथ कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल सु। ठीक है? अच्छा, अब ऑप्शंस में आओ। ये जो टीसीपी आईपी है, कह रहा है इसके संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा कथन गलत है और कौन कौन से सही है, ये पहचान करनी है। टीसीपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि टीसीपी आईपी में 7 परतें होती हैं। ये 7 परतें नहीं होती हैं, इसमें होती हैं 5 परतें। कौन सी होती हैं, जरा इनको देख लेते हैं। इनके जो नाम है, एक तो है पी एल एन टी ए। ठीक है? आप इसको ऐसे शॉर्ट में याद रखो। पी फॉर होता है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। एल फॉर होता है लिंक लेयर। और एन फॉर होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। और टी फॉर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और जो ए है, ए का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है? ये 5 लेयर्स होती हैं, यहां 7 नहीं होती हैं। टीसीपी आईपी अधिक विश्वसनीय है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है तो अधिक विश्वसनीय है। साथ ही साथ टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। हाँ, ये भी सही है। तो यहाँ जो हमारा गलत वाला है वो ये है, टीसीपी आईपी की 5 परतें होती हैं। ठीक है? ठीक है? पी एल एन टी ए। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन में आओ। कह रहा है कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में कौन सी स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है? दरअसल ये जो टीसीपी और आईपी है, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन्हें सामूहिक रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। और ये जो दोनों हैं, ये पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग नेटवर्क या पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अच्छा, ये पैकेट स्विचिंग तकनीक क्या है? दरअसल इसमें किसी सूचना या डेटा को किसी कंप्यूटर सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है। और इसमें जो टीसीपी होता है, ये उस सूचना को छोटे-छोटे पैकेट के रूप में भेजता है। ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा इंटरनेट है, ये पैकेट स्विचिंग तकनीक पर ही आधारित है। इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ यह नेटवर्क के विस्तृत संग्रह के बीच मैसेज के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है, या पैकेट के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। तो अभी हमने पैकेट स्विचिंग पढ़ा था। जब भी कोई डेटा इधर उधर जाएगा तो वो किस माध्यम से जाएगा? वो जाएगा पैकेट स्विचिंग के माध्यम से। तो यहां पर आंसर हो जाएगा पैकेट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। हैंग आउट एक संचार मंच है। आपने नाम सुना होगा हैंग आउट का। हैंग आउट क्या है? इसका पूरा नाम आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे याद ही कर लो, गूगल हैंग आउट। तो कभी कभी ये पूछता है कि जो हैंग आउट है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। या कभी कभी ये पूछता है कि ये जो हैंग आउट सेवा है, ये कौन देता है। तो ये देता है गूगल। तो आप इसको पूरा नाम ही याद कर लो, गूगल हैंग आउट। ठीक है? अच्छा, इस सेवा में होता क्या है, गूगल हैंग आउट करता क्या है? दरअसल जो ये गूगल हैंग आउट है,
ये वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को की सेवा देता है। आप इसे समझो, ये जो गूगल हैंगआउट है ये कई प्रकार की सेवाएं देता है। इंटरनेट टेलीफोनिक सेवाएं प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉलिंग, ठीक है, और साथ ही साथ वॉइस कॉलिंग, ठीक है, और जो टेक्स्ट होते हैं, मैसेज, इनकी सबकी सेवाएं ये प्रदान करता है। तो ये हैंगआउट सेवा कौन देता है? ये देता है गूगल। तो आंसर हो जाएगा गूगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें में आओ। प्लगइन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा है प्लगइन क्या है? प्लग इन, ये क्या है? दरअसल ये जो एक प्लगइन है, ये एक प्रोग्राम के लिए एड ऑन का काम करता है। इससे होता क्या है? इससे प्रोग्राम की क्षमता में विस्तार होता है, ठीक है। और जो ये जो प्लगइन है, इसे एड ऑन एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। आप ऐसे इसको लिख लीजिए, हो सकता है नाम पूछ ले। इसे एड ऑन एक्सटेंशन भी कहा जाता है। और ये प्रोग्राम में एड ऑन, या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम की क्षमताओं को विस्तारित करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर आओ, प्लगइन के बारे में ऑप्शंस में आओ। एडोब फ्लैश एप्लीकेशन का एक उदाहरण है, ठीक है, जो प्लगइन के रूप में उपलब्ध होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वेब ब्राउजर में उपयोग के लिए अभिप्रेरित एप्लीकेशन है। हाँ, प्लगइन को वेब ब्राउजर में ही इस्तेमाल करके इसका उपयोग किया जाता है। प्लगइन एक्टिव एक्स नियंत्रणों के समान है। ये एक्टिव एक्स क्या होता है? एक्टिव एक्स ये क्या है? दरअसल एक्टिव एक्स माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो किसी भी एप्लीकेशन को हम कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर के माध्यम से कार्य क्षमता और डेटा साझा करने की अनुमति देता है ना। तो अब चौथे ऑप्शन में आओ जरा। कह रहा है प्लगइन्स को वेब ब्राउजर से बाहर निष्पादित किया जाता है। बाहर नहीं निष्पादित किया जाता है, वेब ब्राउजर में ही निष्पादित किया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। प्रश्न कह रहा है कि वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है? वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप पहले समझो वेबसाइट होस्टिंग होता क्या है। दरअसल यह एक इंटरनेट सेवा है जो किसी भी व्यक्ति को, सपोज करो ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, यह एक इंटरनेट सेवा है जो किसी भी व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी व्यक्ति या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को एक सुविधा देती है। कौन सी सुविधा? कि अपने, ये सपोज करो ये किसी भी वेब पेज को, वेब पेज हो या फिर वेबसाइट हो, कोई वेबसाइट को ये इंटरनेट पर पोस्ट कर सकें। इंटरनेट पर क्या कर सकें? पोस्ट कर सकें। ये एक सुविधा देता है। फिर से समझो इसको। वेबसाइट होस्टिंग क्या है? दरअसल यह एक इंटरनेट सेवा है जो किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन को उनके वेब पेज या वेबसाइट को इंटरनेट पर पोस्ट कर सकें, इसकी अनुमति देता है। बात समझ पाए आप लोग? अच्छा, अब पूछ रहा है इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे शेयर होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, है ना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रिल नहीं होता है, ग्रिड होता है, ग्रिड होस्टिंग, और क्लाउड वेब होस्टिंग। तो ये कई सारे इसके प्रकार होते हैं। तो इसका जो गलत आंसर है वो ये तीसरा है, केवल तीन। ग्रिल नहीं होता है, ग्रिड होस्टिंग होता है, ठीक है। तो इसके आप चाहो तो जो इसके प्रकार हैं वो लिख लो, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछे जाए। शेयर्ड होस्टिंग हो गया, डेडिकेटेड होस्टिंग हो गया, और एक होता है वर्चुअल वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, और एक लिख लो क्लाउड वेब क्लाउड वेब होस्टिंग, ठीक। और ये जो ग्रिड है, ग्रिड होस्टिंग होता है, ग्रिड होस्टिंग, ठीक है। ये सारे के सारे इसके वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं?
सफारी है, ये किसका है, कौन सी कंपनी का है, ये है एप्पल का। ठीक है। फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स और गूगल का है क्रोम। ठीक है। तो ये जो पांडा है ये नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन पहला कह रहा है इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, ये नहीं है भाई। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल थोड़ी ना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो प्रयोग किया जाता है उसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। ये HTML है, इससे वेब पेज तैयार किए जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। बी नंबर में आओ। पहुंच और उपयोग के लिए इंटरनेट के लिए कोई एकीकृत प्रशासन नहीं है। हाँ, ये सही है। चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या नीतियों के लिए हो, ये सही है। इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू शैक्षणिक व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क हैं, ये भी सही है। बहुत सारे हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी साझा करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो असत्य है वो ये वाला है। ये HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिससे वेब पेज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं, ये रहते हैं इंटरनेट से कनेक्ट। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अच्छा, इसमें एक ये शब्द लिखा है मॉडेम, ये क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और यह है क्या, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। करता क्या है, इसका उपयोग क्या है। यह दरअसल कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर द्वारा, ऐसा आप लिख लो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह है कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, इसका उपयोग भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर द्वारा जो टेलीफोन लाइनें होती हैं, टेलीफोन लाइनों पर क्या करता है, सूचना को भेजता है और प्राप्त करता है। सूचना को भेजना और प्राप्त करना, ये इसका काम होता है। क्लियर है। तो मॉडेम क्या करता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका कार्य होता है कंप्यूटर द्वारा टेलीफोन लाइनों पर सूचनाओं को भेजना और प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। अगस्त 1995 में अ, अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा किसने शुरू करी थी, ये शुरू करी थी VSNL ने। VSNL, इसका पूरा नाम होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। और VSNL की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ये हुई थी 1986 1986 में। क्वेश्चन नंबर 11वें में आओ। ये CHSL में पूछा गया है। आपस में जुड़े सरकारी शैक्षणिक कारपोरेट सार्वजनिक और निजी कंप्यूटरों की एक वैश्विक प्रणाली है। वैश्विक प्रणाली तो इंटरनेट को ही कहा जाता है। ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है। अच्छा, आप बताइए मुझे, इंटरनेट इसका विकास कैसे हुआ था। इंटरनेट दरअसल अगर हम इसको ऐसे लिखें, इंटरनेट, तो ये जो इंटर लिखा है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। और ये जो नेट लिखा है इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क। ठीक है। इन दोनों शब्दों का मिला जुला असर है इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट का विकास कैसे हुआ था। दरअसल अमेरिकी रक्षा एजेंसी थी ARPANET, 1969 1900 क्या लिखा है 69 1900, हाँ 69 में इसने एक ARPANET नाम का ARPANET का विकास किया था और वहीं से इंटरनेट का विकास हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वें में आप निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, ये कह रहा है। तो वो इंटरनेट ही है। ठीक है। जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। जरा देखो, ये इंट्रानेट लिखा है, ये क्या है, इंट्रानेट। ये इंट्रानेट दरअसल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये है इंटरनेट, एक सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सूचनाओं को आदान प्रदान करना और नेटवर्क की सुरक्षा करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप पॉज करके वीडियो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है, इसे क्या कहा जाता है।
इसको मैंने पहले लेक्चर में बताया था डिटेल से। इंटरनेट पर जो वास्तविक टेलीफोन कॉल होती हैं उन्हें कहा जाता है इंटरनेट इंटरनेट टेलीफोनी सेवा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। क्लियर है? ये इंटरनेट टेलीफोनी सेवा ये करती क्या है? दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो दुनिया में आप कहीं भी हो वहां से आपको ये मुफ्त कॉल प्रदान करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्च इंजन बताओ कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो है वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। और गूगल है सर्च इंजन, ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। साथ ही साथ मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भी हैं वेब ब्राउजर। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। आरपानेट, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एडवांस्ड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आप यहां पर देख लो कौन सा आपका आंसर है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये तो गलत हो गया। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये एडवांस्ड लिखा है, ये गलत है। ये यहां पर कर लो एडवांस्ड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि किससे जुड़े होते हैं? सीधी सी बात है, जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। सर्वर जो भी उपलब्ध है, सर्वर वे कंप्यूटर्स होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि काहे से जुड़े होते हैं? नेटवर्क से। ठीक है, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बता सकते हो क्या है? ये एक मुख्य कंप्यूटर होता है जो अ, अपना एक केंद्रीय स्थान रखता है। जो हमारे एग्जाम में मेन फ्रेम से एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है, आप इसको नोट करो, कि जो उपयोगकर्ता होता है, उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता मेन फ्रेम कंप्यूटर से किससे जुड़ता है? ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जुड़ता है डंब टर्मिनल से। आप इसको ध्यान रखो, डंब टर्मिनल से ये जुड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस को क्या कहा जाता है? वेब पेज देखने के लिए जो एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है उसे हम ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन है? इंटरनेट का बीज बोने वाला जो पहला नेटवर्क है वो है आरपा आरपा नेट। इसे कहते हैं एडवांस्ड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, कब बना ये बना 1969 में। किसने बनाया? अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आरपानेट। 19 नंबर में आओ। वेब अस्तित्व में कब आया था? वेब अस्तित्व में आया था, ये वही 1969 वाला मसला है, अमेरिका में आया था। कैसे? आरपानेट से। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। आरपानेट से देखो कितनी बार क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। एसएससी सीएचएसएल में आया 2019 में, ये आरपानेट है, फिर से वही। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है? वही फिर से आ गया, आरपानेट। अच्छा, मुझे यहां से एक प्रश्न बताओ। मैंने लिखा दुनिया का पहला प्रोग्रामर, ये किसे कहा जाता है? इसका मुझे उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आशा करता हूं आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? सबसे पहले इंटरनेट का नाम फिर से वही आ गया, ARPANET। ठीक है, और देखो फिर से ये क्वेश्चन, पीडीएन का पूरा नाम पूछा है। ठीक है, पीडीएन, पीडीएन का जो नाम होता है पूरा वो होता है पैकेट डेटा नेटवर्क। ठीक है,
अच्छा, ये जो पैकेट डेटा नेटवर्क है, इसे एक नाम और जाना जाता है, एक नाम इसे और दिया जाता है, इसे कहा जाता है पब्लिक डेटा नेटवर्क। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखो, ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पैकेट डेटा नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी, वो हुई थी आरपानेट से। साथ ही साथ इसने पूछा है कि इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? तो टीसीपी आईपी, तो ये दोनों प्रोटोकॉल हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के द्वारा। यही हमारा सही आंसर होगा। क्या था नेटवर्क? इसका नेटवर्क का नाम है आरपा नेट। आरपा नेट कब स्थापित किया गया? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इनका प्रोटोकॉल नहीं है? तो जरा देखो, ये जो होस्ट टू होस्ट होता है लेयर, ये होती क्या है? दरअसल ये जो ओएसआई मॉडल होता है, आप यहां से समझो, ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल होता क्या है? ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इस मॉडल में 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स हैं। इन 7 लेयर्स में एक लेयर है होस्ट टू होस्ट लेयर। अच्छा, ये जो होस्ट टू होस्ट लेयर है, ये 2 लेयर्स के बीच में है। जैसे एक हम कहें एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, और एक लेयर पड़ती है इसके ठीक नीचे है, उसका नाम है नेटवर्क प्रोटोकॉल लेयर। ठीक है, ये इन दोनों लेयर्स के बीच में आती है। अच्छा, ये जो लेयर है, इसमें 2 प्रोटोकॉल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आता है, और एक आता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों प्रोटोकॉल आते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।